हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में मैं दो पूल्स कंपेयर करने जा रहा हूँ, ईथरमाइन पूल और बाइनेंस पूल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों पूल्स के क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं, दोनों के मिनिमम पे आउट्स क्या क्या हैं, मेरे 2 दिन की टेस्टिंग पे क्या रिजल्ट्स आए, और एंड में मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सा पूल यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी इंटरेस्ट माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड कंटेंट में है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों पूल्स के। ईथरमाइन का जो सबसे बड़ा प्रो मुझे लगता है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूल पे प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। मैंने नैनो पूल भी यूज़ किया, मैंने 2Miner भी यूज़ किया है, मैंने बाइनेंस पूल भी यूज़ किया, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि ईथरमाइन पे ज़रा सा अर्निंग ज़्यादा आता है। सेकेंड जो प्रो है इसका वो है, दूसरा जो प्रो है इसका वो ये है कि ये पूल दुनिया का सबसे बड़ा इथेरियम पूल है। आप वो यहाँ देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है माइनिंग पूल स्टैट्स। इस पे सारे पूल्स की स्टैट्स हमको देखने मिलते हैं। आप जैसे देख सकते हो ईथरमाइन करंटली सबसे बड़ा पूल है। तीसरा जो फायदा है इस पूल का है वो कि इसमें से इथेरियम निकलने के बाद, मतलब आपका जहाँ पर आपने विड्रॉ किया है वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको उसको INR में कन्वर्ट करने के लिए इतने हैसल्स और इतनी सारी लेंदी प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसको यहाँ से निकालने के लिए इसका लेंदी प्रोसेस है, जो इसका एक कॉन है। हम कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पूल के क्या क्या बुरी बात या क्या क्या नुकसान टाइप है। सबसे पहले जो कॉन है वो है कि लेट पेमेंट्स। इस पे पेमेंट्स बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत लेट है। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं ये पूल अगर 0.01 से आपका नीचे है तो ये हर 28th ऑफ एवरी मंथ को पेमेंट करती है। जो दूसरा कॉन है इसका वो ये है कि इसका मिनिमम पे आउट 0.1 इथेरियम है। अगर आपको 0.1 इथेरियम नहीं होता है तो इसका ऑटोमेटिक पे आउट नहीं है, आपको मैनुअली पे आउट रिक्वेस्ट करना पड़ता है। मैनुअली भी कब रिक्वेस्ट कर सकते हो आप? अगर आपका 0.005 इथेरियम के ऊपर हो जाता है तो। और जो लास्ट कॉन मुझे इसका लगता है वो ये है कि अगर आप मैनुअल पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो जैसे मैंने पूरा इस पे वीडियो बनाया था कि कैसे मैनुअल पे आउट निकालना है, वो वीडियो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। जैसा कि उसमें आप देख सकते हो कि मैनुअल पे आउट निकालने के लिए हमको पहले मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें पे आउट रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जो मुझे इसका एक कॉन लगता है। तो अभी बाइनेंस पूल के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। बाइनेंस पूल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि वहाँ पर डेली पे आउट्स मिलते हैं, रोज के रोज आपको पे आउट मिलेगा। आपकी वैल्यू कितनी भी हो, आपने कितना भी जनरेट किया हो, कितना भी माइन किया हो, आपको डेली का डेली पेमेंट मिलेगा। वहाँ पर कोई लिमिटेशन, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपको 0.001 तक पहुंचना है या 0.005 तक पहुंचना है। वहाँ पर कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। आपने जितना भी माइन किया वो रोज का रोज पेमेंट मिल जाता है, पर वो उसके वॉलेट में मिलता है। वो क्या है हम आगे वीडियो में बात कर रहे हैं। जो इस साइट के कॉन्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बाइनेंस में अकाउंट चाहिए। बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसमें आपको अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास उसका अकाउंट नहीं है तो आपको उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस बाइनेंस में अकाउंट बनाने के बाद आपको उसमें माइनिंग अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। जो माइनिंग पूल अकाउंट है वो अलग बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से इथेरियम को INR में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है जो कि उसमें नहीं है ईथरमाइन है। ईथरमाइन में आपको डायरेक्ट पेमेंट, आपने यहाँ एक्सचेंज का लिखा हो या मेटामास्क का लिखा हो, वहाँ से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। बाइनेंस से अगर आपको विड्रॉल लेना है P2P से तो आपको KYC ज़रूरी है। अभी KYC में क्या क्या लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वजीरेक्स और बाकी सारी एक्सचेंज पे भी लगता है। बट आपको अगर वहाँ पे किया हुआ नहीं है, बाइनेंस पे किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा अगर आपको बाइनेंस से डायरेक्ट P2P में पेमेंट लेना है तो। अगर आप P2P में नहीं ले रहे हो, अगर बाइनेंस से आप ट्रांसफ़र करके ले रहे हो वजीरेक्स पे, जो इसका नेक्स्ट कॉन है वो है कि आपको बाइनेंस और वजीरेक्स को लिंक करना पड़ेगा। अगर आपको वो लिंक करने नहीं आता है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। मेरा वीडियो नहीं, किसी और का वीडियो है कि कैसे लिंक करते हैं, वो उसमें बताया हुआ है। और जो लास्ट कॉन जो मुझे इसका कॉन लगता है इस पूल का वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े जो पे आउट्स है वो ईथरमाइन से कम ही आते हैं। मतलब जो प्रॉफिट्स यहाँ इथेरियम जनरेशन जो बोलते हैं वो थोड़ा मुझे कम ही लगता है इसमें। तो अभी देख लेते हैं कि मेरे 2 दिन की टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स है। मेरे पास एक माइनिंग रिग है जिसमें 4 3060 TIs लगे हुए हैं, तो उसमें से 2 मैंने ईथरमाइन पे लगा दिए और 2 मैंने बाइनेंस पूल पे लगा दिए। उसके रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 122 की स्पीड मैंने दोनों पूल पे दे रखी है उस पर माइन कितना होना चाहिए 24 आवर्स में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 0038 माइन होना चाहिए 24 आवर्स में। जैसे कि मेरे पास एक रिग है जिसमें 4 3060 TIs लगे हुए हैं, उसमें से 2 मैंने बाइनेंस पूल पे किए हैं। ये रही उसकी बैच फाइल, उस पर 3rd और 4th कार्ड माइन कर रहे हैं।
और ये जो पहले के 2 कार्ड हैं वो माइन कर रहे हैं ईथर माइन पूल पे। ये रही उसकी बैच फाइल, पहले की 2 कार्ड इस पे माइन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सक रहे हो टोटल अभी तक 24 आवर्स से 24 नहीं 23 आवर्स से दोनों माइन कर रहे हैं करंटली। अभी देख लेते हैं टोटल 24 आवर्स में कितना माइन हुआ बाइनेंस पूल पे। और बाइनेंस जो पूल है वो रोज़ 12 बजे टू 12 बजे यूटीसी टाइम के हिसाब से पेमेंट करता है। 12 AM यूटीसी होता है इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे, यानी रोज़ सुबह 5:30 बजे से नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे तक जो भी माइन किया होता है वो हमको उसका पेमेंट मिल जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि कितना माइन किया मैंने 24 आवर्स में। ये जो पेमेंट मिला मुझे, जैसे मैंने बताया कि 3 बजे मैंने चालू किया था, तो 3 बजे से 5:30 बजे तक का जो पेमेंट है वो है ये, प्लस ये 5:30 बजे से अभी 3 बजे तक का जो पेमेंट है वो है ये। तो दोनों को एडअप कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 0.00366। अभी ईथर माइन पे देख लेते हैं कि ईथर माइन पे मुझे कितना मिला, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ईथर माइन पे 24 आवर्स पे माइन करने से मुझे मिला 00392। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं तो बाइनेंस पूल पे माइन करने से मुझे टोटल कितना कम इथेरियम मिला, 000259। इसको अगर हम 2000 रुपये इथेरियम के रेट के हिसाब से कर लेते हैं तो 50 सेंट्स हमको कम मिला। अगर 50 सेंट्स इंडियन रुपीज़ में अगर हम देख लें तो 37 रुपीज़ के अराउंड हमको कम मिला बाइनेंस पूल पे माइन करने से। अभी देख लेते हैं कि 48 आवर्स में क्या रिजल्ट रहा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 दिन होने को आए, 2 दिन में यानी 48 आवर्स होने को आए, 2 घंटे कम ही है। और ये आप यहाँ पर नीचे उनकी दोनों की बैच फाइल भी देख सकते हो, जो बैच फाइल मैंने लिखी थी दोनों को अलग अलग माइन करने के लिए। अभी देख लेते हैं क्या रहे रिजल्ट 48 आवर्स माइन करते हुए। बाइनेंस पे एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। बाइनेंस पे 48 आवर्स में मिला 00793। और बाइनेंस पूल पे देख लेते हैं, बाइनेंस पूल पे भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। बाइनेंस पूल पे ऐड अप करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे वो 3 बजे 5:30 से 5:30 बजे का फंडा है, तो टोटल मुझे अभी तक पेमेंट मिल चुका वो है 00574। तो उसको एक बार ऐड अप कर लेते हैं, 0.00574 प्लस अभी तक कितना पेमेंट रिलीज़ होना बाकी है वो है 00140। ओके, तो टोटल मिला बाइनेंस पे 00714। इसको ईथर माइन से अगर हम लोग देखते हैं माइनस करके तो 0.00793। तो यानी मुझे बाइनेंस पे माइन करते अगर इसको 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो $1.5 का फ़र्क पड़ा बाइनेंस पूल पे माइन करने, यानी इतना का जनरेशन कम हुआ बाइनेंस पूल पे माइन करने से। इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर लें तो यानी 120 रुपीज़ का जनरेशन कम हुआ बाइनेंस पूल पे माइन करते हुए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक चार्ट पे भी लिख रखी है, 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद, और जहाँ मैंने टोटल जितना रन करने दिया, मतलब 65 आवर्स तक ही मेरी कंटिन्यूस लाइट चली। मतलब यहाँ पर इतना टाइम एक ही साथ हमारे पास करंट रहे वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो 65 आवर्स कांस्टेंट पावर था, तो मैंने वहाँ तक इसकी टेस्टिंग की। जैसे आप देख सकते मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहले के 24 आवर्स में मुझे बाइनेंस में मिला 0.0036 और इथेरियम और ईथर माइन पूल पे मुझे मिला 0039। तो जो डिफरेंस था, मतलब ईथर माइन पे ज़्यादा मिला, वो डिफरेंस अगर USDT में देखें, USD में देखें, कंसिडरिंग द रेट ऑफ इथेरियम $2000, तो 0.50 सेंट्स का फ़र्क पड़ा। 0.50 सेंट्स जो मैंने आपको बताया कितना होता है। और 48 आवर्स के बाद जो था वो 00714 बाइनेंस पे मिला और ईथर माइन पे मिला 00793। जो डिफरेंस USD में देखे 2000 इथेरियम का रेट कंसिडर करते हुए तो $1.5 का डिफरेंस मुझे देखने मिला। और 65 आवर्स के बाद जो रिज़ल्ट थे वो इतना कम आया मुझे बाइनेंस पूल पे, और जो डिफरेंस अगर देखने जाए तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, 2.7745। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बाइनेंस के 1800 पोर्ट पे, यानी 1800 उनका जो सर्वर जहाँ पे भी जाता होगा, जो पोर्ट वहाँ का उनका जहाँ पे भी जाता हो, मैं उस सर्वर या उस पोर्ट पे माइन कर रहा था। शायद दूसरे कोई पोर्ट पे माइन करता तो शायद रिजल्ट्स अलग होते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना अगर आप में से कोई भी बाइनेंस के कोई दूसरे पोर्ट पे माइन करते हो तो आपका क्या रिजल्ट रहा। तो अभी मैं बता देता हूँ कि बाइनेंस पूल का जो पेमेंट है वो कहाँ आता है। बाइनेंस पूल का जो पेमेंट है, बाइनेंस आपको उसी के वॉलेट में देता है। आप उसमें कोई एड्रेस तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो बाइनेंस आपको उसी के, मतलब उसके नेटिव वॉलेट में ही देता है। आपका जो अकाउंट होगा उसके अंदर ही। वो कहाँ दिखता है, आप वॉलेट्स में जाओगे, वॉलेट्स के अंदर
पूल्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको आपका जो माइंड किया हुआ बैलेंस जो मतलब पर डे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है वो यहाँ पर दिखेगा। अगर आप यहाँ पर शो क्लिक नहीं करोगे तब तक ये सारे नहीं दिखेंगे, शो करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि टोटल कितना आपको पेमेंट मिल चुका है। आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है पहले तो स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसको सेल करना है यूएसडीटी में। यूएसडीटी में सेल करने के बाद आपको इसको P2P एक्सचेंज में सेल करना है और फिर आपको विड्रॉल मिलेगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम पूल से हमको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। क्या इथेरियम कितना 100% जितना भी है आप कंफर्म करोगे, बाद इसकी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ से बाइनेंस के अंदर ही अंदर कुछ भी ट्रांसफ़र करने में कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो आपको ये आपके स्पॉट वॉलेट में दिखेगा। फिर आपको इसको एक्सचेंज में सेल करना है। एक्सचेंज में सेल करने के लिए आपको ट्रेड्स में जाना है। ट्रेड्स में क्लासिक में एडवांस जो भी आपको सूटेबल हो आप वहाँ पर जाके यहाँ पर आपको इथरमाइन का इथेरियम का एक्सचेंज सिलेक्ट करना है और वहाँ पर आपको सेल करना है आपका ये माइंड इथेरियम जो भी है। सेल करने के लिए आप मार्केट लिमिट में मार्केट पे सेल कर रहा हूँ कि जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पर सेल हो जाए। कितना अमाउंट 100%, तो मैं यहाँ पर 100 करूँगा तो 0.093 वो जितना भी वो उस टाइम पे रेट के हिसाब से ले सक रहा होगा वो पूरा लेगा। तो मैं इसको सेल क्लिक करूँगा तो मेरा वो मार्केट रेट पे सेल हो गया होगा। अभी आपको आपके ये फियाट एंड स्पॉट वॉलेट में दिखेगा जितना भी आपने यूएसडीटी में सेल किया। अभी आपको ये यूएसडीटी P2P मार्केट में सेल करना है। जैसे कि आप देख सक रहे हो कि 20 USD जितने का मैंने सेल किया 21 USDT का था, पर थोड़ा सा सेल नहीं हुआ, वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर भी होगा। जैसे कि आप देख सक रहे हो 0.19 का। ये आपको अभी P2P पहले तो वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। वो कैसे करना है, आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करोगे ट्रांसफ़र में फियाट से हमको ट्रांसफ़र करना है P2P वॉलेट में। P2P में सिलेक्ट किया और कॉइन कौन सा है, ये USDT सिलेक्ट करोगे और कितना मैक्सिमम जितना भी है हमको पूरा, मैं 20 कर रहा हूँ, उसमें 20 हमको ट्रांसफ़र करना है। आप यहाँ पर कंफर्म करोगे तो ये आपके P2P वॉलेट में चला जाएगा। ओके, यहाँ से निकल के अभी आपको P2P एक्सचेंज में जाके इसको सेल करना है। यहाँ बाय क्रिप्टोज में जाओगे आप P2P में और यहाँ पर आप सेल पे क्लिक करोगे और सबसे पहले तो यहाँ पर हमको INR सिलेक्ट करना पड़ेगा। INR पे आपने सिलेक्ट कर दिया, आई एग्री एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पर फिर आपका अमाउंट सेल करना है। अभी आप यहाँ तो मैं 20 USD ही सेल करना है, पर ये करंटली जो यहाँ पर सबके लिखे होंगे कि वो कितना मिनिमम सेल कर रहे हैं। ये बंदा मिनिमम 10,000 का ही मतलब बाय करेगा, हम इसको मिनिमम 10,000 का ही सेल कर सकते हैं। तो वो फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है। 20 USD होता है 20 × 75 1500 तक का कोई भी यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा जो 1500 का बाय एंड सेल करता है। जैसे आप देख सकते हो ये जो करंट पहला ट्रेडर है वो 1000 रुपये का भी ट्रेड करता है, 1000 से 5000 के बीच में ट्रेड करता है वो IMPS। आप यहाँ पर सेल क्लिक करोगे। मेरा तो ये करंटली अकाउंट KYC किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आगे मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा, पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जो दूसरे का है, मेरा नहीं है। वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इसके आगे प्रोसीड करना है। मतलब बेसिकली यहाँ से आप जो ऑन स्क्रीन जो चीज़ें होंगी सेल करना, आई होप आपको आता ही होगा कि कैसे वहाँ पर सेल करना है, और नहीं तो फिर वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो है, आप वो देख के सीख सकते हो। तो अभी फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं और आपको कौन सा पूल यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इथरमाइन का ऑप्शन देख लेते हैं। सपोज आप इथरमाइन पे माइन कर रहे हो तो आपको इथरमाइन से पहले तो यहाँ एक्सोडस या मेटामास्क में जो भी आपने एड्रेस लिखा होगा वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना है। या तो फिर डायरेक्ट आपने अगर वजीरेक्स या बिटबिन्स या कोई भी एक्सचेंज की एड्रेस डाली है तो वहाँ पर भी आप विड्रॉल ले सकते हो, पर इस केस में 0.01 इथेरियम ही मिनिमम होगा तो ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। या तो फिर एवरी मंथ के 28th डेट को आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। अगर आप एक्सचेंज का लिखते हो तो जैसे मैंने बताया कि मैनुअल पेमेंट भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 0.005 से ऊपर। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि इथरमाइन से आपने एक्सोडस पे आपके आ गया, एक्सोडस से आप कोई भी एक्सचेंज पे भेजोगे, उस एक्सचेंज पे आने के बाद आप उस एक्सचेंज पे अपना इथेरियम सेल करोगे, INR या USD किसी में भी। फिर उस एक्सचेंज से आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करोगे आपके बैंक के लिए। ये 4 स्टेप्स है आपको अगर आप इथरमाइन पे माइन करते हो तो। अभी देख लेते हैं कि अगर आप बाइनेंस पे माइन करते हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप बाइनेंस पूल पे माइन करते हो तो जैसे मैंने बताया बाइनेंस पूल आपको बाइनेंस के पूल वॉलेट में ही पेमेंट देता है। तो सबसे पहले आपको अगर सपोज वहाँ पर आ जाएगा तो मैंने कैसे अभी दिखाया कि पूल वॉलेट से आपको पहले स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। स्पॉट वॉलेट में आने के बाद आपको उसको एक्सचेंज में सेल करना है USDT में। USDT में सेल करने के बाद
वो USDT जो आपके स्पॉट वॉलेट में होगा उसको आपको P2P वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। P2P वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आप P2P एक्सचेंज में आपका USDT सेल करोगे और वहाँ से फिर आपके बैंक में आएगा। और जैसे मैंने बताया कि P2P करने के लिए आपको आपका बाइनेंस पे KYC होना ज़रूरी है, KYC किया हुआ होना ज़रूरी है। और P2P कैसे यूज़ करते हैं आप इस वीडियो पे देख सकते हो। ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाइनेंस पे दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कैसे दूसरे ऑप्शन से भी विड्रॉ कर सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन 1 ही लिखा हुआ है पर ये दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है, आपको आपका बाइनेंस अकाउंट और वजीरेक्स का अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। ये सारे जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना, इसमें फीस नहीं लगने के लिए है। अगर सपोज आप बाइनेंस में आपको आपके पूल वॉलेट में आ गया, फिर आपने उसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, फिर स्पॉट वॉलेट से तो आप कोई भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सपोज बिटबिन्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़ेप्पे में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कॉइनस्विच कुबेर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर वहाँ पर आपको फ़ीस लगेगी। ये जो भी मेरे ऑप्शंस बताया ना बाइनेंस का, इसके पहले एक बार वापस देख लेते हैं। पूल वॉलेट से स्पॉट वॉलेट कोई फीस नहीं लगती है। सेल करने का जो एक्सचेंज की फ़ीस होती है वही लगती है। फिर स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट ट्रांसफ़र करने की कोई फ़ीस नहीं लगती है। फिर P2P से आपके बैंक में आने में कोई फ़ीस नहीं लगती है, ठीक है। पर इसकी जगह सपोज़ आप बाइनेंस से P2P में विड्रॉ नहीं करना चाहते हो, आपका कोई दूसरी जगह पर एक्सचेंज है, सपोज़ कॉइनस्विच कुबेर में है या फिर ज़ेप्पे में है या बिटबिन्स में है, तो आप फाइनेंस पूल में आपने माइन तो किया, फिर स्पॉट वॉलेट में अभी आ गया, फिर आपको स्पॉट वॉलेट से आपको आपके बिटबिन्स पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस लगेगी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो अभी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि बाइनेंस से आपको विड्रॉ करना है, सब कंसीडरिंग कि आपका वजीरेक्स का अकाउंट और बाइनेंस का अकाउंट लिंक्ड है। अगर लिंक्ड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक दूसरे बंदे का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें वो बता रहा है कि कैसे आप बाइनेंस और वजीरेक्स को लिंक कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पूल वॉलेट में आपका माइंड इथेरियम आ गया, फिर आप उसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करोगे। स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको सेल करोगे USDT में। USDT में सेल करने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र करोगे वजीरेक्स में। अगर आपका अकाउंट लिंक्ड है तो ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है बाइनेंस से वजीरेक्स में ट्रांसफ़र करने में। अभी वजीरेक्स में आपका USDT आ गया, आप उस USDT को वजीरेक्स के अंदर ही INR में सेल करोगे। INR में सेल करने के बाद आप नॉर्मली जैसे कि आप विड्रॉ करते हो वजीरेक्स में रिक्वेस्ट डालोगे विड्रॉल की। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा कि वजीरेक्स से कैसे विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर आई बटन में वो भी लिंक कर दूंगा। नाउ फाइनल बात पे आ जाते हैं कि आपको कौन सा पूल यूज़ करना चाहिए। अगर रिकमेंड करूँ तो इथरमाइन पे ही माइन करना चाहिए। वहाँ पर जैसे आप देख सक रहे हो कि हल्का सा पेमेंट तो ज़्यादा ही मिलता है और इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.005 से हमको सिर्फ एक ही बार अपना मेटामास्क कनेक्ट करना है और फिर बार बार हमको हमारे मेटामास्क में पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, मेटामास्क से फिर हमको वहाँ पर ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी फ़ीस लगेगी कोई भी एक्सचेंज पे डालने में, बट आपको अगर कोई भी फ़ीस नहीं देनी है तो आप डायरेक्ट बाइनेंस पूल पे माइन कर सकते हो। बाइनेंस पूल पे आपको डेली पेमेंट मिलेगा और बाइनेंस पूल से आप P2P से या फिर अगर आपका वजीरेक्स कनेक्टेड है तो आप वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हो। इस कंडीशन में कोई फ़ीस नहीं लगेगी, जैसे बाइनेंस से आपको वजीरेक्स में ट्रांसफ़र करने की फ़ीस नहीं लगेगी, फिर वजीरेक्स से बैंक में ट्रांसफ़र करने की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।